बच्चों सम नंबर हम 18 में अभी हम मिल रहे हैं। 18 सम में आपको बोला है क्वेश्चन इस टाइप का है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। उसमें 1 to 90 नंबर्स लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम, एक डिस्क को अगर हम उठा रहे हैं, वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, find the probability that it beats a 2-digit number, a perfect square number, and थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है a number divisible by 5। बच्चों आपने कभी ना कभी हाउसी तंबोला गेम जो बोलते हैं उसको खेला ही होगा। जैसे इस टाइप का सरफेस होता है, इसमें आपको यहाँ पे 1 to 90 ऐसे नंबर्स दिए हुए होते हैं। अच्छे से आपको दिख रहा है 1 to 90 नंबर दिए हुए होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कैसे होता है कि 1 to 90 नंबर्स, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक एक बिट से रखते जाने का होता है। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे बिट्स रखते जाने के होते। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट अ 2-digit नंबर इफ़ द अगर हम कोई भी ये बिट्स उठा रहे हैं, यहाँ पे ये बिट्स कोई भी उठा रहे हैं और ये जो है 2-digit नंबर हो सकता है, उसके कितने चांसेस है। देन दूसरा नंबर आपको बोल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहे हैं कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो जो नंबर हम बिट्स उठा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 49 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। ओके, तो ये आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कितने आउटकम्स निकलेंगे एंड प्रोबेबिलिटी होगी एंड अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों अच्छे से इस कार्डबोर्ड से समझे तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अ नंबर इज़ 2-digit नंबर, तो 2-digit नंबर के लिए देख लो आप यहाँ पे ये माइनस कर डालो 1 to 9 नंबर्स, यानी टोटल 90 नंबर है। टोटल कितने हैं? टोटल 90 नंबर है, उसमें से आप 9 माइनस कर डालो ये वाले जो सिंगल डिजिट नंबर है। तो आपके पास टोटल आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी रहेगी? 90 माइनस 9, देन आंसर इज़ 81। जो फेवरेबल आउटकम्स आपके रहेंगे यहाँ पे 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स एंड सो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पे वही लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स 90। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर आपको बोला है द नंबर ड्रॉन, क्वेश्चन में से ही लिखते हैं द नंबर ड्रॉन एट रैंडम एंड it is 2-digit number favorable outcomes m इज इक्वल टू 90 माइनस 9, यानी कि जो भी आपको मैंने दिखाया कि सिंगल नंबर जो है उसको हम माइनस कर डालते 90 माइनस 9, देन ये हो जाएंगे 81। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट 2 नंबर arrive इज इक्वल टू 81 अपॉन 90। कटिंग कर लेते हैं, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। ये सब लिखने का नहीं है, आपको कटिंग डायरेक्ट करके आंसर बताना होता है, पर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90, यानी कि 9 अपॉन 10 आपका आंसर आया। देन सेकंड पार्ट में आपको ऐसे बोल रहे हैं कि
सेकंड पार्ट में आपको ऐसे बोल रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हम कोई भी नंबर उठा रहे हैं और वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ कौन से होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 4, तो पहले वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं द number drawn at random and it is perfect square then favorable outcomes m इज इक्वल टू, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से आएंगे 1, 4, 9। जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकलता है, आपको 1 to 90 ये कार्ड्स दिए हुए, तो 1 का स्क्वायर रूट निकलता है 1, फिर 2 का स्क्वायर रूट निकल के आता है 4, फिर 3 का स्क्वायर रूट निकल के आता है 3 का होता है 9। ओके, तो ये 9 भी नंबर आएगा यहाँ पे। देन देखो 4 का 16 होता है, तो ये भी आएगा। 5 का देखो तो 25 होगा। देन 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100 हो जाता है, पर हमें यहाँ पे 19 बीट्स ही दी हुई है, इसलिए हमें 81 9 का स्क्वायर जो है 81 यहाँ तक ही हमें जाना है। यहाँ पे 81 तक रुक जाएंगे। 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाता है। तो ये सारे स्क्वायर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमने ले लिए, तो हमारा m जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो m जो है वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। देन m इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी नंबर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9/90। टोटल आउटकम्स हमारे 90 है, इसलिए 9 1 9 एंड 9 10 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। 9 1 9 एंड 9 10 90, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/10। देन थर्ड में आपको ऐसे बोला है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, तो यानी कि ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में आप देख लो 5, यहाँ पे ये सारी लाइन जो है 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सारे नंबर्स जो है वो 5 से डिवाइड होते ही है। आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होती है कि अगर लास्ट नंबर इज़ 0 और 5 देन द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। सो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन favorable outcomes m is equal to 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90 तक हमें रुक जाना है। 90 तक ही हमारे सारे नंबर्स होंगे। इसको काउंट करते हैं तो ये नंबर्स जो होते हैं हमारे 18 नंबर्स होते हैं। तो m इज़ इक्वल टू 18। सो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर, अभी यहाँ पे आपके कितने मार्क्स में पूछा गया उस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे। डिविजिबल बाय 5, that the number is divisible by 5
इज इक्वल टू 18/90। जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, टोटल आउटकम्स और वगैरह, वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो। तो वो मार्क्स पे डिपेंडेड होता है, आप कितने मार्क्स का सम यहाँ पे है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा पूछा गया है। 2/10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ऐसे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1/5 आंसर आएगा। तो थर्ड सम का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट का जो आंसर है 1/5 रहेगा। तीन क्वेश्चन नंबर 18 के अच्छे से समझ लिए है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टिल देन बाय बाय।